परन्तु चित्तकम्पा छन्दोपन्नो रसो यथा। भगवान बुद्ध कहते हैं आपकी जो कुछ भी इच्छाएं है शीघ्र ही आपको सभी मिले, और आपका जो चित्त है उसमें आपने जो कुछ भी आज के दिन जो कुछ भी संकल्प किया है वो पौर्णिमा की चंद्रमा की तरह आपकी सारी इच्छाएं, आपके सारे ख्वाब, आपके सारे सपने पूरे हो, ऐसी सभी इच्छाएं आप देती हूँ। और अपने जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है, और हमारे सभी के कल्याण मित्र बनते उर्गेन संगरक्षित, उनके विचारों को यहाँ पर त्रिवार वंदन करती हूँ। और आप सभी बहन भाई ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचारिणी सभी को प्यार भारत जय भीम। और जो मेरी बहन है सुशीला ताई ने बहुत ही अच्छा जय मंगलाष्टक गाथा उन्होंने कही है। सिंधु ताई तो बात क्या कह रहे हैं ना, वो मोदी प्रकाश जी ने उनको बस होशियार कर दिया है। हमारे गुरु है, हमारे आदर्श है वो। इतना साल से चलाते आ रही है तो उसका कुछ तो कुछ हक बनता है ना उत्पला जी। जी, गुरु के आगे शिष्य रहेगा तो गुरु का और भी रहेगा तो हाँ वही बात। तो बहुत अच्छा लगा सभी के साथ में। और बोधि प्रकाश जी आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ। जब आपने मुझे कल फोन किया था तब मैंने सोचा कि मैंने 8 मार्च के दिन नासिक में ये प्रवचन दिया था, थोड़ा सा मुझे लगा क्यों ना उसी के साथ में आपके साथ में जुड़ जाओ। तो एक मिनट क्या हुआ, हाँ, इसलिए कोशिश करूंगी। मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ आप सभी को मालूम ही होगा ऐसे मुझे लगता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देखो आप लोग बहुत ही दूर बैठे हैं। जैसे मेरे यूबीएस गौतम भाई देहरादून से है, और सिंधु ताई है, बोधि प्रकाश जी है, सभी सभी लोग, अनुसया भाई अमरावती से अमरावती से अमरावती से आप अमरावती से हो? नहीं, इन्हें हम लोग बहुत लोग अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, ना किसी ने किसी को देखा हुआ था पहले कभी, लेकिन त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के माध्यम से आज हम लोग एक दूसरे को बहुत ही नजदीक से हम एक दूसरे को लगा हुआ है। इसका क्या कारण है आप बता सकते हो? मैत्री। इसका एक ही कारण है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका हमारा यानी हम सभी के पिता एक ही है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। इसलिए भले हम कितने ही दूर हो लेकिन हमारे पापा की वजह से हम लोग आज है ना। तो कवि कहता है विश्व जो तो तुला म्हणते माय बाप, जो तो तुला म्हणते माय बाप। हमारे पापा जी एक ही है, इसलिए उन्होंने संपूर्ण विश्व में हम लोगों का एक दूसरे के साथ में जो नाता है, तो उसके कारण परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है। और बहुत अच्छा लगता है बोधि प्रकाश जी मुझे जब फोन करते हैं और लगता है चलो आप लोगों के साथ में जुड़ जाओ। और इसके माध्यम से ये होता है कि ना इसलिए नहीं कहना है कि हमारी बुद्धि को वो चालना देते, भाई पढ़ाई करो, कुछ तो पढ़ो और लोगों को दो। तो क्या पढ़ूं और क्या नहीं पढ़ूं, कौन सी किताब में क्या लिखा होगा और कहाँ कुछ छुपा के रखा होगा, कि शिविर में गई होगी वो पूरे मतलब या वहां की हमारी नोट्स निकाल के कुछ भी इधर उधर से क्यों ना हो, वो हमें हमें प्रेरणा देने का काम करते हैं। सही में बोधि प्रकाश जी आपको हैट्स ऑफ। जिस तरह सिंधु जी बोली है कि आप वो हमारे गुरु है, वैसे मेरे भी आप गुरु हो, ऐसे मुझे लगता है क्योंकि बार बार झिझोड़ देते हो आप हमें, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो कल ही 8 मार्च जैसे एक दिन पहले
8 मार्च के दिन बहुत महिला दिन हर एक महिलाओं ने मनाया होगा, आप लोग ने भी मनाया होगा। भले ही हमारे भाई भाई लोग यहाँ हमसे जुड़े हैं, उन्हें भी मालूम है महिलाओं को पहले क्या तकलीफ थी और किस तरह की जो हम सभी के घर में हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, तो हम सभी को मालूम है हमारी माओ के साथ में अभी की माओ जो पहले हमारी जो जैसे दादी परदादी थी, उन्होंने जो तकलीफ निकाली है वो तकलीफ आज हम लोग नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन फिर भी बार बार उसे हम इसलिए याद कर रहे हैं कि हम किस जगह है, हमें उसके उसको देखने की जरूरत है। तो जब बौद्ध धर्म और स्त्रिया है, महिला है, उनकी उनके बारे में हम लोग जब कहने का कहने का सोचते हैं, तो भगवान बुद्ध उस भगवान बुद्ध का महिलाओं के विषय क्या दृष्टिकोण है, तो वो भी हम लोग समझ लेने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम बुद्धिस्ट है, भगवान बुद्ध ने कुछ अलग हमारे लिए कुछ कहा तो नहीं। तो भगवान बुद्ध जिस तरह कहते हैं उसी तरह हम सभी को मालूम है कि अनेक पीढ़ियों से हम जो महिला है उनको गुलामगिरी में रखने का प्रयास किया गया था। और ऐसे भी कहा जाता है जैसे सिंधु संस्कृति में जब अनेक राज्य करते थे, तो वो कहते हैं कि वो महिलाओं का पूर्व जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवशाली था। और ये भी कहा जाता है कि महिलाएं जो है वो पुरुषों के क्या कहते हैं समानता के, या तो पुरुषों से ज्यादा ही उनकी जो बुद्धि है, ऐसे कहा जाता है उनकी बुद्धि बहुत ही चाणक्य और ज्यादा होशियार महिला रह चुके हैं और अभी भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी जब कभी कुछ अच्छी बात कहनी तो भी बोलते हैं अरे उनकी तो क्या घुटनों में है, ऐसे अभी भी ऐसे ऐसे कहा जाता है। लेकिन हम सभी जो ये क्या हुआ राज, ये काय झालं बघ, हम हम सभी लोग आवाज आ रही है मेरे, हम Yes, सभी लोग yeah. हम क्योंकि हम सभी लोग यानी हमारे बहन भाई और बहुत ही जैसे प्रज्ञा रश्मि जी है, बोधि प्रकाश जी है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं सामने बैठे हुए। हम सभी लोग ये जानते हैं कि हमारे घर में जो एक महिला है वो जो हमारा घर चलाती है, तो पहले की जो महिला थी इतने तो सारे पैसे हमें नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी कम पैसे में अपने घर खर्च कैसे चलाए, उसमें से भी थोड़ा बचा के कैसे रखे, ये काम महिला बहुत ही अच्छी तरह कर रही थी और अभी भी कर रही है। तो ये बात झूठ नहीं है, सच है। तो अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध जो है, अंगुत्तर निकाय ये जो ग्रंथ है वहां पर भिक्षु ने भगवान बुद्ध से प्रश्न पूछा था कि जिस जग में चक्रवर्ती राजा जब वो अस्तित्व में आता है तो क्या होता है, भगवान को ऐसे प्रश्न पूछा था भिक्षुओं ने। जगत में, संपूर्ण जग में जब चक्रवर्ती राजा जब अस्तित्व में आता है तो क्या होता है, तब भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को कह रहे थे कि जब सम्राट अस्तित्व में आते हैं तो 7 जो भंडार है वो अस्तित्व में आते हैं। तो भिक्षु ने पूछा वो 7 भंडार कौन से है, तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं उसमें है रथ, रथ यानी घोड़े, घोड़े चलाने वाला रथ, और दूसरा है हाथी, तीसरे है घोड़े, चौथे है रत्न, पांचवा है महिलाएं, छठवा है कुटुंब का शास्त्र यानी हमारे पिताजी, और 7वां जो है जो गद्दी का वारस। तो ऐसे ये जो 7 भंडार है भगवान बुद्ध ने कहा है जब राजा चक्रवर्ती अस्तित्व में आता है तो 7 भंडार जो है वो खुल जाते हैं। तो जब 7 भंडार खुल जाते हैं तो सब में मौल्यवान भंडार जो है वो है महिला। और जब प्रसन्नजित राजा, शायद गलती हो गई तो बोल दीजिए, प्रसन्नजित राजा जब भगवान बुद्ध के साथ में उनका प्रवचन सुन रहे थे, तब उनका जो नौकर है, सिपाही क्या कहते हैं, तो वो आके भगवान बुद्ध सॉरी प्रसन्नजित राजा से उन्होंने कहा कि आपके घर में जब बेटी जन्मी है
तो प्रसन्नजित राजा थोड़े दुखी होते हैं। तब भगवान बुद्ध उनसे कहते हैं कि देखो, मुझे भी तो मेरी माँ ने जन्म दिया है, तो आज मैं भगवान बुद्ध बना हूं। तो एक महिला जन्म देती है तो वो चक्रवर्ती राजा भी हो सकता है। उसके कोख से, उसके पेट से चक्रवर्ती राजा भी जन्म ले सकता है। तो आप, अगर लड़की आपके घर में पैदा हुई है तो आप दुख दुख में मत रहिए, बुरा मत मानिए। तो इस तरह भगवान बुद्ध ने बहुत ही अच्छी तरह से महिलाओं को बहुत ही साझा करने का काम भगवान बुद्ध ने यहाँ पर किया है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि लोगों ने, जो ब्राह्मण ब्राह्मण शास्त्र के जो लोग थे, उन्होंने उन्होंने धर्म के जो बंधन थे वो अ, सभी पर लाद कर महिलाओं का जो इतिहास था वो पोंछने का बहुत ही ज्यादा प्रयास किया है। और उनको बार बार ये महसूस करवाया है कि तुम गुलाम हो, तो गुलामों की तरह आपको रहना है, और जो पति है उसको परमेश्वर मानना है, ये काम आपको करना है। भले ही वो पति घर के बाहर और किसी औरत के साथ में अगर उसका कुछ गैर व्यवहार हो, फिर भी आप मन में ऐसा सोचना चाहिए कि सातों जन्म में मुझे यही पति मिले। और इसीलिए जो मराठी महिलाएं क्या बोलते हैं, उस पेड़ का नाम मुझे नहीं याद आता है, लेकिन मराठी में बोलते हैं वडाची पूजा जो महिला करती है। तो वो, जब तुम उस पेड़ की पूजा करोगी तो सातों जन्म में तुम्हें यही पति मिलने वाला है, और आप ऐसे आशा करो कि यही पति मुझे मिले। तो ये जो बातें थी हमारी महिलाओं को बताया गई थी, तो ये बातें, सारी बातें गलत है। ये आप सभी लोग, महिलाएं जानती है, अभी जानती है, लेकिन पहले की महिलाएं अभी भी उसी तरह से अपना बर्ताव करते आई है। वही बातें अपनी महिलाओं के ऊपर, वही संस्कार बार बार करते आए हैं, और अभी भी वही बातें समाज में चल रही है। और महिलाओं को ये भी बताया गया है कि तुम महिला हो, तुम सिर्फ खाना बनाना और बच्चे पालना यही तुम्हारा काम है, इसके अलावा तुम दूसरा कोई भी काम नहीं कर सकते। और यही बात बहुत ही प्रामाणिकता से भगवान बुद्ध ने, जो सर्वप्रथम महाप्रज्ञावंत थे, उन्होंने इस व्यथा को जानकर भगवान बुद्ध ने इस दलदल भरी समाज से महिलाओं को मुक्त करने का मार्ग भगवान बुद्ध ने निकाला है। और हमें उस मार्ग से बहुत ही अलग तरह से, अलग जगह पर लाके भगवान बुद्ध ने रखा है। लेकिन फिर भी लोग, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने स्त्री जाति का तिरस्कार किया है, धिक्कार किया है। और यही बातों को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने, जो हिंदू स्त्रियांची अवनती आणि उन्नति, ये जो लेख है, उसमें परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब ने उनका उसका खंडन किया है। और वो लोग कहते थे, जो ब्राह्मण थे पूर्वी पहले के, वो कहते हैं ज्ञानोदय करने का काम तुम्हारा नहीं है, तुम वेद नहीं पढ़ सकती, ये अधिकार तुम्हारा नहीं है। अगर तुम वेद और या मंत्र अगर पढ़ती हो तो पाप नष्ट होता है, तो तुम पापी हो, तो तुम्हें, तुम्हारे अंदर का जो कुछ भी पाप है वो नष्ट तुम्हें करना ही नहीं है। ऐसे महिलाओं को बहुत सारी बातों से जकड़ के रखने का प्रयास किया था। और आप सभी को मालूम है कि अभी जो 2.5 साल के बाद अभी भी महिला, जैसे भगवान बुद्ध का जो काल था, तभी महिला बहुत ही अच्छी तरह का जो नैसर्गिक अनुभव वो ले रही थी। तो अभी अभी कहीं जाकर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या बनते उर्गेन संरक्षित के माध्यम से हम महिला बहुत ही अच्छी तरह सुकून का जो श्वास है वो हम लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम सभी को मालूम है, धर्म संस्थापक जो थे वो सभी पुरुष थे, और उन्होंने क्या किया है, उनका जो तत्व ज्ञान है वो पुरुष सत्ता जो बातें है, वही वही हमें लेके जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के माध्यम से, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से हम खुद को बहुत ही अच्छी तरह अभी हमें जीने का अधिकार उन्होंने दिया है। तो ऐसे जो महिला है हमारे जीवन में, ऐसे कहा जाता है कि
जो ख्रिस्त और पैगंबर थे, तो उन दोनों को जो क्या कहते हैं, वो जो धर्म है, वहाँ ऐसी समानता दिखाई जाती है। और ऐसे भी कहा जाता है कि उन्होंने 1,24,000 प्रेषित पृथ्वी पर भेजे थे, और वो 1,24,000 प्रेषित उन्होंने भेजे थे, तो उसमें एक भी महिला नहीं बनी थी। तो सोचने की बात है, जब ये इतने 1,24,000 पुरुष या प्रेषित पृथ्वी पर आए हैं, तो उनकी माए कहाँ है? तो हर बार महिलाओं को बहुत ही तुच्छ समझने का प्रयास किया है। और फिर ऐसा भी कहा जाता है कि जब ईश्वर ने पृथ्वी पर एडम नाम का जो आदमी समझो हम भेजा था, तो ऐसे कहा जाता है पृथ्वी पर ऐसे ही भटक रहा था, उसको बहुत ही आलस आ रहा था, कंटाला आ रहा था, और वो पेड़ के नीचे सो गया। और जब वो सो गया तो ईश्वर ने उसकी एक काय म्हणतात मराठी बरगडी, काय म्हणतात मराठी में, सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं, वो निकाला, उसका एक पुर्जा क्या, वो निकाला और उससे महिला उत्पन्न की। उससे ये नहीं, हमें महिलाओं को बहुत ही दुर्बलता से देखने का प्रयास जो पहले के लोग थे उन्होंने किया है। लेकिन आज हम ऐसे भी कहा जाता है, हम किसी भी माहौल में किसी भी जो काम है वो हमारे लायक नहीं है, या हम उस काम के लायक नहीं है, तो बहुत ही हीन तक का दर्जा हम महिलाओं को दिया था। और बार बार कोई भी गलतियां हो, तो कोई भी घर में या समाज में कोई भी गलती हो, तो उसका कारण उसका सारे फसाद की जड़ ये महिला ही है, ऐसे हमें महिलाओं को कहा गया था। और मनु ने तो ये भी कहा था कि तुम वंश वृद्धि करने वाली यानी जननी हो। जैसे खेती में हमारी जो जमीन है वहां पर धान उत्पन्न होता है, उसी तरह तुम्हारा भी काम सिर्फ बच्चे पैदा करना ही है, ऐसे मनु ने कहा था। और वो मनु ऐसे कहते हैं कि तुम अगर शादी भी हो गई और तुम्हारा आपके अपने पति का अगर आप आपस में मिलाप नहीं हो रहा है, तो तुम्हें फिर भी उसका वो जो तुम पर अन्य अत्याचार कर रहा है उसके साथ में तुम्हें रहना है, ना कि उसके बारे में किसी को कहना है। मतलब गुलाम बन के रहो और गुलामी से ही अपना जीवन जीने का तुम्हें प्रयास करना है। लेकिन परम पूज्य जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध है, ज्ञान प्राप्ति के साथ बाद में उन्होंने वो जो क्रांतिकारी काय म्हणतात क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया है, और महिलाओं को संघ में महिलाओं के लिए उन्होंने संघ की स्थापना की है। और इसी माध्यम से आज हम बहुत सारी महिला, जैसे सिंधु ताई है, मैं हूँ, और अभी जो शीला ताई थी, हम बहुत ही अच्छी तरह से प्रवचन दे सकते हैं, गाथा पठन कर सकते हैं, सूत्र संचलन कर सकते हैं, और हम बहुत ही अच्छी तरह बुद्ध की कन्या ये प्रतिष्ठित स्थान हम लोगों को मिला है। और बुद्ध के काल में यशोधरा जैसी बहुत सारी राजकन्या थी, नृत्यांगना थी, दासी कन्या थी, वेश्या थी, गणिका थी, और वो सभी को भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ में शामिल करके हम महिलाओं को बहुत ही उच्चतम स्थान उन्होंने दिया है। जैसे मिगार माता है, महाप्रजापति है, यशोधरा है, पटाचार्य है, संघमित्रा है, मदर टेरेसा है। तो हम अभी अबला नहीं, हम लोग सबला हो गए हैं। जैसे जीजा जीजा माता जो है, जब वो पुणे में रहने को आई, तब वहाँ का माहौल ऐसे, वहां पर तलवार जो थी वो ऐसे रोक कर रखी थी, और उनको कहा गया था कि वहां पर तो कोई भी अगर आता है, खेती करता है या तो वहां पर रहता है, और वो अगर यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह रहने का प्रयास करेगा, तो उसका पूरे खानदान नष्ट हो जाएगा। लेकिन शिवाजी महाराज ने जब जीजाबाई को बोला, तो जीजाबाई खुद आई अपने बच्चों को लेके, शिवाजी महाराज को लेके। शाहजी राजा ने जब बोला, तब वो खुद अपने बच्चों को लेके आके वो वहां पर रहने लगी। और जब वो खुद एक महिला वहां पर रह रही है, ये देखकर जो लोग यहाँ से चले गए थे वो सभी लोग वहां पर आए, लेकिन खाने पीने का क्या करे, इसलिए
जीजा माता ने एक ऐसी संस्था ओपन की, उसका नाम था स्वराज्य, और उसके माध्यम से उन्होंने जो कुछ भी धान्य, जो कुछ भी बीज है, उन जो लोग आए थे उनको दिया, और उन्होंने पूरे खेती में वो बीज खेती उनकी बहुत ही अच्छी तरह जब होने लगी, तब ऐसे कहा जाता है कि जब बहुत ही दूर पर्वत पे, डोंगर क्या बोलते हैं आप लोग, पहाड़ों पे जो कोई प्राणी थे उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल रहा है ये सोच के, वो सभी प्राणी जो कुछ भी उनकी खेती थी वो नाच धूप करने के लिए वहां पर आने लगे। तब वहां के लोग आए और जीजा माता जी को कहा कि देखो माँ, हम लोगों ने इतनी सारे धान बढ़ाए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जानवर आके सब खराब कर रहे हैं। तो जीजा माता ने कहा कि जो कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो कोई वो जो धान अब हमारा खराब कर रहा है, ऐसे प्राणी की सिर्फ पूछ लेके मेरे पास आएगा, तो उसको मैं एक सोने का एक नाना, एक सिक्का मैं दूंगी। और वैसे ही वहां पर जो कुछ तरुण और बहुत बॉडी बिल्डर ऐसे जो जवान थे वो बाहर आए, उनको बहुत ही अच्छा लगा वो काम करने के लिए, और उसने जो कुछ भी प्राणी थे उनका क्या बोलते हैं, पूछ निकाल कर, मतलब यानी तोड़कर जीजा माता के वहां वो जब गए, तभी जीजा माता ने उनको सिक्का दिया। तो वो सिक्का के लिए जीजा माता ने सिर्फ उनको सोने का लालच नहीं दिया, तो उनमें जो ऊर्जा थी, उनमें जो शक्ति थी, वो कुछ कर सकते थे, वो महसूस करने का काम जीजा माता ने किया है। ये सादी बातें नहीं है। उसी तरह महाप्रजापति गौतमी को अगर मैं सभी की बारे में नहीं बताऊंगी, कुछ कुछ बताऊंगी। महाप्रजापति गौतमी है, हम महिलाओं के लिए बहुत बहुत ही अभी भी मतलब कुछ महिला ऐसे हैं, हम महिला ही महिलाओं का द्वेष करती है किसी कारण से। जैसे गौतमी जब प्रसूत हुई थी, उनको भी बच्चा हुआ था, और सिद्धार्थ की माँ तो 7 ही दिन में चली गई। तो गौतमी ने अपने खुद के बेटे को दूर रखकर सिद्धार्थ को अपने गले लगाया, अपना दूध पिलाया। और जिस तरह हम लोग सभी प्रवचन में कहा जाता, कहते हैं माता रमाई नहीं होती तो बाबा साहब नहीं होते, उसी तरह अगर प्रजापति गौतमी नहीं होती तो आज सिद्धार्थ के भगवान बुद्ध नहीं होते। तो ये महिलाओं को जो क्या कहते हैं उसको सावत्रपणा म्हणतात ना का हिंदी में, सौतेलापन, जो सौतेलापन शब्द है, तो गौतमी ने उसको खोज डाला है। ये बहुत बड़ी बातें है महिलाओं के लिए। तो जो कोई भी महिला होगी तो वो उसको सोचने में मजबूर किया है प्रजापति गौतमी ने, सौतेलापन क्या होता है और क्या क्या नहीं होता, इसके बारे में हम महिलाओं को सोचने के लिए उन्होंने प्रवृत्त किया। तो ये सादी बातें नहीं है। यशोधरा जैसी पत्नी अपने पति को कहती है कि आप चले जाइए, आपको दुख की खोज करनी है तो आप दुख की खोज कीजिए, मेरे ऊपर जवाबदारी है राहुल की और आपके मम्मी पापा की, तो उनका मैं आपके पीछे बहुत ही अच्छी तरह संभाल करूंगी। और हमारे दिल से महिला करते बाबा बाहर देश में जा रहे हो, जब तुम बाहर देश में जाओगे तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ में रहकर क्या करूंगी, तो मैं मेरे मम्मी पापा के साथ में घर क्यों नहीं जा। और आदमी भी बोलता है हाँ क्यों नहीं, तुम मम्मी पापा के साथ में खुश रहो वहां पर, जब मैं यहाँ रह नहीं हूँ। तो महिला को बार बार कोसा जाता है, महिला को बार बार कोसा जाता है, ये क्यों समझा जाता, वो बाहर से आई हुई है, हमारे घर में वो बाहर से आई हुई है। तो जो पति है उसका काम है उसको समझाने का, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत दुख झेले हैं, तभी मैं बहुत अच्छी तरह से नौकरी कर रहा हूँ, उन्होंने उनकी जो कुछ भी पूंजी है मेरे ऊपर लगाई है। जब कोई महिला बोलती है कि मुझे आपके मम्मी पापा के साथ में नहीं रहना है, तो उस लड़के को ये कहना चाहिए कि तुम नहीं रहोगी तो भी चलेगा, लेकिन मैं मेरे मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकता। और वो लड़का ही जब अपने मम्मी पापा को छोड़ रहा है तो बाहर से आई हुई लड़की क्या कर सकती है। लेकिन महिलाओं को बार बार लांछन लगाया गया है, तो महिलाओं ने सोचना चाहिए। एक महिला दूसरे महिला का किस तरह मतलब उसको समझ नहीं पाती। और पहले ऐसे कहा जाता था जैसे पुरुषों ने हमें पुरुष प्रधान संस्कृति थी, तो अभी हर एक बच्चे के साथ में माँ का नाम भी लिखा जाता है आज।
तो मैं पुरुष सत्ताक पद्धति थी, अभी महिला क्या कहते उसको, महिला सत्ता का भी पद्धति आने का जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, तो हम तो ये सोच रहे हैं पुरुषों ने हम लोग को बहुत तकलीफ दी है और उसका हमें अभी बदला लेना है। तो ऐसी बात नहीं है। जिस तरह आज हम बहुत ही प्रामाणिकता से, जैसे बोधि प्रकाश जी मेरे पापा के जैसे, तो मैं बोलूंगी मेरे मेरे पति मुझे बहुत तकलीफ देते हैं और मुझे बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं। जिस तरह मैं मेरे पापा को बोल सकती हूँ एक महिला होकर, क्या एक पुरुष ऐसे बोल सकता है अपनी माँ को, मेरी पत्नी मुझे बहुत दुख देती है, मेरी पत्नी की वजह से मुझे बहुत सारी तकलीफ है, तो एक पुरुष कभी ऐसा नहीं बोल। लेकिन हम महिला, हमें ये नहीं ध्यान में आता है, जब मेरी बहन के साथ में मैं बचपन से लेकर बड़ी होने तक मैं मेरी बहन के साथ में रही, कभी कभी मेरी बहन के साथ में मेरी जमी नहीं, मेरे भाई के साथ में मेरे मेरे व्यवहार अच्छे नहीं रहे, और कभी कभी मुझे मेरी माँ का भी गुस्सा आ रहा। लेकिन हम महिलाओं ये क्यों नहीं समझती, जब मैं सास और ससुर के साथ में जुड़ती हूँ, ननन के साथ में जब मैं जुड़ती हूँ, तो कुछ अनबन हो जाती है, तो मुझे समझ लेना चाहिए। जब मेरी माँ ने मुझसे कुछ कहा, तो गुस्सा किया, तब मैंने माँ के साथ में बातचीत करना छोड़ नहीं दिया था। तो यही बात मेरा काम है, मुझे समझ लेना चाहिए कि यही बात मुझे भी करनी चाहिए। अगर ऐसा हम अगर व्यवहार करते हैं, तो भगवान बुद्ध ने जो दुख का मार्ग जो है ना, वो जो उन्होंने देखा है, तो कवि कहता है ना, दुख का तेरे अंदर सुख का घर है ना शायद, इसके बाहर ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तलाश ना कोई सुख का सुख का ठिकाना ना घर, कोई हाँ, सुख मेरे का अंदर। घर अब तेरे अंदर, हाँ हाँ, ना, इसके बाद तलाश ना, इसके बाहर कुछ ना तलाश नहीं। तो तलाश कर। सुख का घर मेरे अंदर है, ये मुझे मालूम है। बार बार मोदी प्रकाश जी अलग अलग लोगों को प्रवचन के माध्यम से बुला रहे हैं और हर एक को बता रहे हैं, तो किसमें है प्रवचन सुनो, अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरह बनाने का प्रयास करो। आनापान सती का ध्यान जो वो लेते हैं, मैत्री भावना का ध्यान लेते हैं, स्मृति का सराव करते हैं, बार बार जागृति का सराव लेके हमें जागरूक करने का वो भी प्रयास कर रहे हैं कि खोजो अपने अंदर। लेकिन खोजने के लिए टाइम नहीं, 6:30 बजे से 8 बजे तक खोजते हैं, ऐसा नहीं खोजते नहीं है, लेकिन उसके बाद नहीं मालूम, शायद आप खोजते भी होंगे, ये बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, तो हमें अपनी खुद की खोज करने का बहुत ही गहराई से, बहुत ही जागृति पूर्वक हम महिलाओं को तलाश करने की जरूरत है। ठीक है, ऐसे कहा जाता है, जैसे मैंने कहा, एक पिता है, वो पिता कभी नहीं चाहेगा मेरे बच्चों का बुरा हो। माँ यानी महिला बोलकर अपना दिल खोल कर वो बता सकती है, लेकिन एक पिता कभी अपना दिल खोल कर ना वो रो सकता है ना कुछ बोल। बार बार मेहनत कर करके अपने बच्चों को जो कुछ भी है देने का वो पिता प्रयास करता है, और उस पिता के बारे में हम सोचते हैं कि वो पुरुष है, वो हमें तकलीफ दे रहा है। हम महिलाओं को सोचना चाहिए, जो पुरुष है वो मेरा पिता भी है, मेरा भाई भी है, हाँ, मेरा मामा होगा, चाचा होगा, मेरे गुरु भी होंगे। तो उन पुरुषों के बारे में हम किस तरह गलत कह सकते हैं? तो ऐसे जो पिता है, तो ऐसा पिता रहता है, वैसा ही पिता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ देने का प्रयास किया है, लेकिन नहीं मालूम किस तरह हम उन्होंने दी हुई बातों को किस तरह हम देख रहे हैं, है ना। तो वो जो पिता है, तो वो एक कवि कहता है, पूरा मन माया त्याचा, काया में भावानी, दाखविला कधी पुन्हा डोळ्यात पाणी, जिजून जिजून साकाराचा गाडा चला, पोटामध्ये
करावा घडीभर तो थांब गड्या ऐका त्याची धापर लई अवघड हाल गड्या उमगाया भाकर उमगाया भाकर। तो हम जिस तरह पुरुषों को बदनाम करते हैं तो वही मेरे पिता है, वो मेरे भाई है, वो मेरे चाचा होंगे, तो उसी पुरुषों को हम बार बार ये नहीं कह सकते। तो उनके मन में भी, उनके पूरे शरीर में भी दिल है, और भले ही कुछ लोग गलत होंगे लेकिन कुछ लोग अच्छे भी है, तो उनमें से जो कुछ भी अच्छा है वो देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। और हम जो महिला है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज हम बहुत ही सुख उनकी सांस ले रहे हैं। उनके संविधान के माध्यम से जो कुछ भी उन्होंने कलम बनाया है, उन कलम का गैर व्यवहार न करते हुए, क्योंकि महिला ऐसे कहती है कि बाबा साहब ने मुझे संविधान के माध्यम से वो जो कुछ मुभा दिए, तो मैं कुछ भी करके आरोप करके कुछ कुछ महिला पुरुषों के बारे में गलत गलत बातें करती है, इसीलिए मैं ये बात कर रही हूँ। तो वो पिक्चर का जो गाना है, तो अभी अभी बात करते करते याद आया। वो कवि कहता है, कोण होती तू काय झाली तू? हम क्या थे? और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की वजह से, बनते उर्गेन संघर्ष की वजह से आज हम कहाँ है, ये सोचने वाली बात है। और जो मुझे मिला है वो दूसरों को भी देने का हम लोग प्रयास करेंगे। और स्त्री शक्ति को ही मतलब ऐसे क्या कहते हैं, स्त्री शक्ति जो है वो ऐसे बहुत भक्कम चीज है, वो सबला है, वो अबला नहीं है। ये जानकर हमें जो मिला है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के माध्यम से, हम महिला है, वो किस तरह मैं खुद को किस तरह देखती हूँ, उसी तरह दूसरों को देखने का जब हम महिलाओं के प्रयास करेंगे, तो ये जो महिला दिन है उसकी तो मैं शुभेच्छा नहीं दूंगी, क्योंकि हम अपना उसी तरह ख्याल नहीं रखते। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी तरह हम अपना ख्याल रखेंगे, तो जो कल 8 मार्च के दिन सभी ने आप लोगों को शुभेच्छा दी होगी, तो एक ही वो दिन नहीं है हमारा, तो बहुत सब साल के सभी दिन हमारे हैं। तो हम ही घर के मुखिया होने के बावजूद हम घर के लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से, मैत्री से, करुणा से, मुदिता भरे स्वर्ग में अगर हम घर के साथ में अगर रह रहे हैं, तो भी हमारा वो जो जागतिक महिला दिन है, हम लोगों बहुत ही अच्छी तरह संपन्न जल्लोष में, आनंद में व्यतीत किया होगा, ऐसा हम आज कह सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं मालूम, हिंदी वो जो भाषा थी थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, इतनी हिंदी अच्छी नहीं, लेकिन मैं महिलाओं के बारे में जो कुछ भी कहने का प्रयास था, तो हम महिलाओं के लिए सामने रखा है। और हमारे भाइयों ने भी बहुत ही अच्छी तरह सुनने का प्रयास किया है। कुछ गलतियां होगी तो मुझे क्षमा कीजिए। जो कुछ भी आपने सुना उसके लिए आप सभी का पुण्यानुमोदन करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। राधा छोटा राधा ई ई ई ई ई